मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और देखिए, जो हमारे लीडर आवाज़ नहीं आ रही अभी? ठीक है। देखिए, जितने हमारे लीडर हैं आज हमारे साथ, जितने लोगों ने जो बातें आप लोगों से की हैं, वो एक बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, उससे बचना नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है, इससे बच नहीं पाओगे आप लोग। दैट मीन्स जब हम लोग प्लान दिखाने की बात करते हैं, जब हम लोग किसी चीज़ को, जो सिस्टम हमारा जो कहता है उसको जब लोग फॉलो करने की बात करते हैं, तो वो चीज़ें हमें करनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। अगर आज जैसे हम लोग जिस कंपनी के बारे में बैठे हैं, इनॉग्रेशन आपके सामने है, एटमी है। एटमी इतनी बड़ी कंपनी है और लकी हैं हम लोग कि एक कहते हैं ना, बचपन में हमें कहा जाता था कि अपने जीवन में राइट डिसीजन लो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन चीज़ें बदल गई। आज के डेट में आपको डिसीजन राइट लेना भी है और सही टाइम पे लेना है, सही कंपनी के साथ लेना है, राइट। और जिस कंपनी के बारे में भी हम लोग आपसे बात करेंगे, एटमी के बारे में बात करेंगे, उसकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग दूसरे इंडस्ट्री से निकल के इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, इनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा क्यों है। मैं इस बिजनेस में आया, इससे पहले मैं लगभग 15-16 साल से मैंने, चूंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री में हूं, तो मैं कई बार मैं क्या करता हूं कि मैं रिसर्च करता रहता हूं, गूगल पे जाता हूं, कई लोगों से मिलता हूं। आज लगभग जयपुर के अंदर जितनी भी कंपनी है, उनके जो मार्केटिंग हेड हैं, उन सबसे मैं मिल चुका हूं, उनसे मैं बात कर चुका हूं। उनके फ्यूचर प्लान मुझे पता है, किस लेवल पे कौन सा मार्केटिंग कंपनी क्या काम करने वाला है उसके बारे में पता है, फ्यूचर में क्या आगे करने वाले हैं उनके बारे में मुझे पता है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बिजनेस में आप देखो, जितने भी है, नाम लेना जरूरी नहीं है, जो भी अभी कंपनी एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एटमी की जब हम बात करते हैं, इसकी प्रोफाइल, कभी भी कोई भी कंपनी को आदमी ज्वाइन करता है ना, कोई भी कंपनी हो, कोई भी प्लान लेकर के आता है, सबसे पहले उसके कुछ पिलर्स हैं जो आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर आता है कंपनी की जो प्रोफाइल। आप देखोगे प्रोफाइल के अंदर पहली चीज आती है कंपनी की लीडरशिप, जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने जा रहे हो, वहां पे लीडरशिप कैसी है। लीडरशिप का मतलब ये होता है, क्या वहां पे एडुकेशन है, क्या एडुकेशन है तो किस लेवल का एडुकेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट एडुकेशन आप इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे सक्सेस नहीं आपको मिल पाएगा। क्योंकि ये आदमी जोड़ने का बिजनेस नहीं है, मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। इस चीज को समझने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। लोग केवल लोगों को जोड़ने के लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करके लेके आते हैं। इतना आसान बताया जाता है बिजनेस को कि कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आप तो बिजनेस में आ जाओ, ठीक है। और जब वो बंदा बिजनेस में ये सोच के आता है कि बिजनेस बहुत टफ नहीं है, आधा घंटा अगर डेली निकालते हैं तो करते हैं तो हो जाएगा, और जब यहाँ पे आने के बाद चीजें उल्टी दिखती हैं तो उनका रिएक्शंस भी उल्टा होना शुरू हो जाता है, राइट। तो बिजनेस के बारे में हमेशा अपने लोगों को सही तरीके से बताइए। जो सिस्टम है, जो एडुकेशन आपको दिया जा रहा है, उस एडुकेशन के बदौलत अपने नए प्रोस्पेक्ट को सही इंफॉर्मेशन देना है, राइट। तो एडुकेशन चेक कीजिए। कंपनी की प्रोफाइल आप देखो तो उसमें एक चीज हमेशा चेक करना, कंपनी ग्लोबल है या नहीं। ग्लोबल मैं क्यों कहता हूं, ग्लोबल के पीछे रीजन ये है कि अगर आपकी कंपनी बाहर दूसरे देश में भी उनका प्रेजेंस है, दैट मींस उनके प्रोडक्ट में दम है, उनके प्रोडक्ट में पावर है, राइट। क्योंकि दूसरे कंट्री के अंदर नॉर्मल प्रोडक्ट बिकेंगे ही नहीं। और जब जैसे पतंजलि ने, देखिए मैं बुराई नहीं करूंगा, लेकिन पतंजलि ने बहुत स्टार्ट में शुरुआत किया, बहुत ही रफ्तार में आगे बढ़े, लेकिन जब दूसरे कंट्री के अंदर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उनको वहां पे सक्सेस नहीं मिल पाई, ठीक है। और लगे हाथ उनको वापस से रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, उसके बाद उनको नए नए चेंजेस करने पड़े। ये जरूरी है, ये चेंजेस जो है ना उनको करना पड़ रहा है, वो वापस से वही काम कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट को किस तरीके से फॉरेन कंट्री में अगर उनको वहां पे एस्टैब्लिश करना है तो क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजों पे आज पतंजलि वर्कआउट कर रहा है, क्योंकि उसको इंटरनेशनल मार्केट में आगे बढ़ना है, करेक्ट। तो आपने क्या चेक किया, एडुकेशन, लीडरशिप और कंपनी में कि फॉरेन में इनकी इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन कहीं एक्सपेंड करने का उनका प्लान है या नहीं, राइट। उसके बाद जो आता है कंपनी की, देखो आप पॉलिसी की जब बात करते हैं तो कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रांगली, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसकी पॉलिसी को देखिए, राइट। पॉलिसी को जब आप चेक करोगे तो आज एटमी ने जो पॉलिसी बना रखी है उसको पढ़िए एक बार, 3-4 पेजेस के हैं, अगर आप 2 घंटे 2 बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा कि इनके बिजनेस की क्लैरिटी इतनी जबरदस्त है, ठीक है। कहीं कोई हिडन कुछ भी नहीं किया है इन लोगों ने, और जो बेहतरीन प्लान दे सकते हैं वो बेहतरीन प्लान आपके पास है आज के डेट में। लोग बाइनरी को बहुत तरीके से लेते हैं, यार दूसरी कंपनी में जनरेशन प्लान है, ये तो बाइनरी है, बाइनरी में प्रॉब्लम होता है। बाइनरी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्ट्रक्चर, मतलब आप देख लो कि अगर आप तरीके से इस बिजनेस को करते हो तो बाइनरी जो प्लान होता है फास्टेस्ट ग्रोइंग होता है, मतलब बहुत जल्दी अगर आपने तरीके से इसको किया तो बहुत रफ्तार में आप आगे बढ़ सकते हो दोस्तों।
ठीक है। कंपनी की जब हम प्रोफाइल की बात करते हैं, देखिए हमारे जब मैं एजुकेशन की बात आपसे कर रहा था, लीडरशिप की बात कर रहा था, तो मैं अपने कंपनी के जो चेयरमैन के बारे में बताऊंगा, मिस्टर हैंगिल पार्क। मिस्टर हैंगिल पार्क के बारे में आप पढ़ो एक बार। 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 ईयर्स से वो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में ही काम करते आए हैं। एक कंपनी भी उन्होंने ओपन किया और लगभग जितने भी सीनियर प्रोफाइल होते हैं ना, वहां पे अच्छे लेवल पे उन्होंने काम कर रखा है। और यही रीजन है कि उनके पास पूरी क्लैरिटी है कि बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूं, राइट। और यही रीजन है कि 11 साल के अंदर, कंपनी के 11 साल के अंदर काम करते कंपनी आज 11वें नंबर पे आ गई है। और जो दिसंबर की क्लोजिंग हुई है, दिस इज नॉट ऑफिशियल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो फिगर मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी जो दिसंबर में जो क्लोजिंग हुई है, जनवरी टू दिसंबर की जो क्लोजिंग का जो फिगर आया, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर जून में जो दिस ईयर जून में जो रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर ये 6th या 7th रैंक के आसपास कंपनी पहुंच रही है। तो आप समझ सकते हो, जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, एक बार चेक करना, जब हमने, आवाज आ रही है, हेलो, ठीक है। जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो आप एक चीज समझना, हम लोग उस वक्त ये सुन रहे थे कंपनी 20वें रैंक पे, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया, आप लोग का पता नहीं, जब मैंने ज्वाइन किया तो कंपनी 20वें रैंक पे थी, फिर 11वें नंबर पे आई, अब 6-7 नंबर की बातें चल रही हैं। अब आप सोचो, इस लेवल का ग्रोथ पाना आसान बात है क्या? इस लेवल का ग्रोथ किसको मिलता है? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। एटमी एक नया ट्रेंड लेकर के इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आया है, जो 20-22 सालों में चलता है हिंदुस्तान में। प्रोडक्ट डेमो करना है साहब, घर जाओ, वहाँ जाके प्रोडक्ट डेमो करो, ठीक है। लोगों को घर जा कर प्लान दिखाओ, ये सारे सिस्टम खत्म हो गए। हम लोगों ने पिछले 7 महीने में जिस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया है, सारा कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन काम करते चले गए, काम होता चला गया, पीवी जनरेट होती चली गई, सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर गया, राइट। इसमें कोई बात नहीं। हमारे जितने भी लीडर यहाँ पे बैठे हैं, इन लोगों ने, आप इनसे पूछिएगा कितने फिजिकल प्लान दिखाए। गिने चुने लोगों ने फिजिकल प्लान दिखाए, सब ने अपने जूम पे, कोई गूगल मीट पे मीटिंग करके आदमी आज के डेट में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। कोई सेल्स मास्टर है, कोई डायमंड मास्टर है, शैरन रोज मास्टर से भी आज आप मिलोगे। आज आप सभी लोग लकी हो कि आज हमारे साथ ऐसे एक सीनियर मोस्ट लीडर है, 2-3 ऐसे लीडर आए हुए हैं, जिनको सुनने के बाद आपको एक चीज समझ में आएगा कि इससे बेटर लर्निंग आज आप लोग को नहीं मिल सकती है। जिनको लोग ऑनलाइन सुनना चाहते हैं, वो फिजिकली आज प्रेजेंस है, ठीक है। तो कंपनी की प्रोफाइल मैंने आपको समझा दी। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, क्या चेक करना चाहिए, उसके बारे में हमने बता दिया है। प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं, देखिए हर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर उसकी जो पावर होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो उसकी प्रोडक्ट होता है, राइट। प्रोडक्ट अगर क्लासिक है तो आपका बिजनेस आगे जाएगा, और अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो किसी भी हालत में सरवाइव करना मुश्किल होगा। IDSA का नाम आपने सुना होगा, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वहां पे एक मेरा फ्रेंड काम करता है, राइट। उससे जब मैंने इंफॉर्मेशन निकाली तो आज के डेट में हिंदुस्तान में केवल कितने कंपनी रजिस्टर्ड है पता है आप लोग को? कोई गेस? अप्रॉक्स रजिस्टर्ड जो काम करे, एक्टिव नहीं, रजिस्टर्ड कितने हैं? 8,500 के आसपास कंपनी रजिस्टर्ड है IDSA में, जिसमें 90% काम नहीं कर रही। और आपका फिगर बिल्कुल करेक्ट है, जो कंपनी एक्टिव है, राइट। लेकिन क्यों इतने सारे रजिस्टर होने के बाद सभी लोग काम क्यों नहीं करते हैं? उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होते दोस्त, उनके पास रिसर्च नहीं होता, उनके पास एजुकेशन नहीं होता, उनके पास क्वालिटी नहीं होती, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब उस लेवल का प्रोडक्ट आपको जब डायरेक्ट सेलिंग से ही खरीदना, उससे बेटर है कि आप ट्रेडिशनल मार्केट से जाके परचेस करो, राइट। यही रीजन है आज के डेट में 2-2, 3-3 दोस्त मिलकर के कंपनी खड़ी कर दे रहे हैं। कलकत्ता चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, कानपुर चले जाओ, यहाँ पे ऐसे ऐसे मैन्युफैक्चरर बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट डालो उनको कि मेरे को एक हेयर ऑयल चाहिए, मेरे को 2 सोप चाहिए, 1 डिटर्जेंट चाहिए, वो आपको बना के दे देंगे। कंपनी रजिस्टर्ड कर ली, सॉफ्टवेयर बनाया मार्केट में आता है, कंपनी खड़ी हो गई, काम करना स्टार्ट कर दो। कहाँ से कर पाएंगे? आपके पास नॉलेज है क्या? नेटवर्क कैसे बिल्ड करना आपको पता है क्या? लोग आपके पास क्यों आएंगे? ये कोई रीजन है कि आपके पास इतनी सारी कंपनी है? यही रीजन है कि आज गिने चुने कंपनी हिंदुस्तान के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। और एटमी के आने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। बिग बॉस देखते हो आप लोग? देखते ही होंगे। बिग बॉस के अंदर अभी लेटेस्ट आप देखना एमवे की ब्रांडिंग स्टार्ट की है उन लोगों ने।
ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं प्लान की बात करते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग नहीं करनी साहब, एडवर्टाइजिंग हमें नहीं करना है, राइट। प्लान दिखाने से हम लोग ये बताते हैं। और आज एमवे जो है एक अपना प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट किया और उसको बिग बॉस में एज ए मेन स्पॉन्सर बन के आ गया। क्यों आया है, कोई कभी समझने की कोशिश कीजिएगा। एडमी को लेके पूरी दूसरी जितनी भी कंपनी है सब थ्रेट में आ चुकी है। इसलिए थ्रेट में आ चुकी है क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी है वो क्वालिटी दूसरे कंपनी के पास नहीं है, और अगर है तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस है। इस चीज़ को समझिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये दोबारा आपके, मैं ये चीज़ अपने टीम में बोलता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ, और ये भी मैं कहता हूँ, आप बिजनेस नहीं करोगे, आपके फैमिली में आने वाले टाइम में आपका जनरेशन बिजनेस करेगा। या तो आप अपने बिजनेस को करके, इस बिजनेस को आप करके अपने जनरेशन को सिक्योर कर दो, वरना नेक्स्ट जनरेशन को ये बिजनेस करना ही पड़ेगा दोस्त। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गया आज के डेट में। अगर किसी के पास सिंगल कोई नौकरी वाला आदमी है, 4 परिवार 4 लोग होते हैं फैमिली के अंदर जो डिपेंडेंट होते हैं, राइट, आपको सेकंड सोर्स अर्निंग की रिक्वायरमेंट है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट आ गया आज के डेट में। इसके बिना लाइफ आगे नहीं चल पाएगी, और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोग को नहीं मिलने वाला है। आप कोशिश कर लीजिए, मैं पिछले 15 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, डिफरेंट इंडस्ट्री में मैंने काम कर रखे हैं, हर जगह पे कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, चाहे टेलीकॉम हो, मीडिया इंडस्ट्री में आज एज ऑफ नाउ मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। इतना काम करने के बाद भी मुझे क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि मुझे इस तरीके के बिजनेस में आना पड़ा। ये ज़रूरी है क्योंकि मैं नौकरी के साथ दूसरा कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं लगा सकता, कोई दुकानदारी नहीं कर सकता, कोई नया स्टार्टअप नहीं कर सकता। तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। जब मेरे पास ऑप्शन नहीं थे तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस को ज्वाइन करो, अपने स्मार्टली बिजनेस को सीखो, आगे बढ़ाओ और अपने लाइफ और अपने जनरेशन को सिक्योर करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू राकेश जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। राकेश खतरनाक होती है।